This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः आषाढ़ शुद्ध चतुर्थी दिनांक 14 जुलै 2021 चरक दिनांक अध्याय 6 शोषणता शंखं चक्रं जलौघान् दतदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिवृत्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्मुनि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। यदा वा पुरुषो अतिप्रहर्षात् अतिहर्षात् अतिप्रसक्तभावात् स्त्रीषु अतिप्रसंगम् आरभते। तो यदा पुरुषः अतिहर्षात् अतिप्रसक्तभावः स्त्रीषु अतिप्रसंगम् आरभते। अतिप्रसंगं यदि करोति व्यवायं बाहुल्येन यदि करोति तस्य अतिमात्रप्रसंगात् ऋतः क्षयति। तर्हि तस्य अतिमात्रप्रसंगात् अतिमात्रव्यवायात् ऋतसः क्षयः भवति। क्षयमपि च उपगच्छति ऋतसि यदि मनः स्त्रीभ्यो नैवास्य निवर्तते तदा तस्य च अप्रणीतसङ्कल्पस्य मैथुनम् आपद्यमानस्य न शुक्रं प्रवर्तते अतिमात्रोपक्षीण ऋतस्त्वात्। एवं सत्यपि यद्यपि मनः अस्य स्त्रीभ्यः नैव निवर्तते ते एव विचाराः पुनः पुनः मनसि प्रादुर्भवन्ति तर्हि मैथुनं कुर्वतः तस्य न शुक्रं प्रवर्तते अतिमात्र उपक्षीण ऋतस्त्वात्। यथा शुक्रम् अत्यन्तं क्षीणं ततः न शुक्रं प्रवर्तते अतिमात्रोपक्षीण ऋतस्त्वात्। तथा से वायुर्वायच्छमान शरीरस्यैव धमनीः अनुप्रविश्य शोणितवाहिनीः ताभ्यः शोणितं प्रच्छावयति। तथा किं भवति वायुः व्यायच्छमान शरीरस्यैव धमनीः अनुप्रविश्य व्यायच्छमान शरीरस्य धमनीः अनुप्रविश्य वायुः शोणितवाहिनीः जो रक्त का वहन करने वाली इस प्रकार की है ताभ्यः शोणितं प्रच्छावयति। तर्हि मेघात् रक्तागमः तच्च शुक्रक्षयादस्य पुनः शुक्रमार्गेण शोणितं प्रवर्तते वातानुसृतलिङ्गम्। ततः शुक्रक्षयात् पुनः शुक्रमार्गेण शोणितं प्रवर्तते रक्तं प्रवर्तते तत् शुक्रक्षयादस्य पुनः वातानुसृतलिङ्गम् तस्य लिङ्गं वातानुसृतम्। तो क्या होता है कि
इतना शुक्र क्षय होने के बावजूद भी अगर उसका मन स्त्री से निवृत्त नहीं होता तो शुक्र का क्षय इस प्रकार का हो जाता है। अतिमात्र प्रसंग, अति व्यवहार के कारण शुक्र का क्षय हो जाता है और शुक्र प्रवृत्त नहीं होता। और गायच्छमान शरीर, ये थोड़ा देखना चाहिए, गायच्छमान का मतलब क्या होगा इस प्रकार से। वी आ दा, ये है दा का मतलब देना है, आ और दा का मतलब लेना है। तो पकड़कर वायु उस शरीर को पकड़कर, ऐसा कुछ अर्थ होगा। और फिर धमनी ही अनुप्रविश शोणित वाहिनी, तो ये धमनी है शोणित वाहिनी हाँ, का विशेष है। और शोणित वाहिनी धमनी को प्रवेश करके शोणितम प्रचावय, तो मेढ्र से रक्तागम शुरू हो जाता है। तच्च शुक्र क्षयादस्य पुनः शुक्र मार्गेण शोणितम प्रवर्तते वातानुसित लिंग। तो वात के जिसमें लक्षण है इस प्रकार का रक्त ही मेढ्र से बाहर निकलता है। व्यायच्छमान व्यवायरत शरीर, नहीं लगता है क्योंकि व्यायाम आचरता है तो चक्र। ओके, तो चक्रपाणि दत्त ने क्रिया है, लेकिन वी आता ये धातु है उसमें, तो वी का मतलब क्या होगा इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा। और वायच्छमान शरीर है, तो ये शरीर का विशेषण बताया गया जिसमें से लिया गया है शुक्र, पूरे तरीके से लिया गया है। इस प्रकार का शरीर ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा व्यायाम आचरता ये चक्रपाणि दत्त का अर्थ सही लगता है, ठीक है। शुक्र मार्गेण शोणितम प्रवर्तते वातानुसृत लिंगम, तो उसमें वात के लिंग होते हैं। भाग्यवाड़ीकर शास्त्री ने एक केस जीवक में पब्लिश की थी और इसी प्रकार की कंप्लेंट थी कि रक्तचाप आ रहा था बेटे से और उसका निदान कुछ एलोपैथी में नहीं हो रहा था। तो पूछने के बाद पता चला कि ये अति विवाहजन्य है और शुक्रम चिरात् प्रसिच्चेत शुक्रम शोणितमेव वा तोदत्यर्थम वृषणे और मेढ्रम धूमायति वच। ये जो लक्षण बताया गया है शुक्र क्षीण का, वो मेढ्र धूमायन इस प्रकार का लक्षण बता रहा था और रक्तागम का बता रहा था। तो शुक्रक्षय ऐसा निदान करके फिर उन्होंने उनको ट्रीटमेंट दी और वो ठीक हो गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार के कुछ मरीज दिख सकते हैं समाज में और बुढ़ापे से ज्यादा संबंध नहीं है। बुढ़ापा हो तो भी कुछ लोगों में इस प्रकार की विवाह की इच्छा बढ़ती ही रहती है, होती ही रहती है इस प्रकार से। और फिर अगर इस प्रकार के वृद्धावस्था में शुक्र का क्षय हो जाएगा तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाएगा। तो चंद ही मरीज इस प्रकार के दिखते हैं, तो हो सकता है इस प्रकार से। अथास्य शुक्रक्षयात् शोणित प्रवर्तनाच्च संदेहा शिथिलीभवन्ति, तो उसके कारण संधि शैथिल्य निर्माण होता है। तो ये भी एक अहम मुद्दा है, इसलिए वो शायद वंगभस्म का जो शैथिल्य दूर करने के लिए पिंडिकोद्वेष्टन ये लक्षण या शैथिल्य ये लक्षण शुक्र क्षय के कारण भी होता है। और रौक्षम उपजायते, रौक्ष निर्माण हो जाता है। भूया शरीर दौर्बल्यम आविशति, और बार बार दौर्बल्य हो जाता है। वायु प्रकोपम आपत्ति, तो वायु का प्रकोप हो जाता है। सब प्रकृतो वशिकम शरीरम अनुसर्पन उदीर्य श्लेष्म पित्ते परिशोषयति मांस शोणित, तो प्रकोपित होकर
उसके अधीन जो शरीर है उसमें अनुसर्पण, उसमें घूमता हुआ उदीर्य श्लेष्म पित्ते परिशोषयति मांस शोणिते, कफ और पित्त का शोषण करके मांस और रक्त, उन कफ और पित्त का उदीरण करते मांस और रक्त का शोषण करता है। प्रचावयति श्लेष्म पित्ते, और कफ और पित्त को बाहर निकालता है। संरुचति पार्श्वे, पार्श्व में रुजा निर्माण करता है। अवमृद्याति अंश, अंश में अवमृद इस प्रकार का करता है, अवमृदन करता है। तो इसके वास्तव में अर्थ क्या होंगे ये एक थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कंठो उद्ध्वंसयति, उद्ध्वंसति, कंठ का उद्ध्वंस करता है। शिरश्लेष्माणम उपत्क्लेश्य प्रतिपूरयति श्लेष्मणा, उपत्क्लेश्य, तो श्लेष्मा का उत्कलेश करके शिरहा श्लेष्मणा प्रतिपूरयति, मस्तक जो है वो कफ से भरा देता है। संधिंश्च प्रपीडयन् करोति अंगमर्दम अरोचका विपाकम च, और संधि की पीड़ा करते हुए अंगमर्द और अरोचका विपाक ये करते हैं। ये तेरा देखने लायक है कि अरोचका और अविपाक ये सामान्यतः द्विवचन में ही आते हैं और दोनों साथ में होते हैं इस प्रकार से। पित्त श्लेष्मोत्क्लेशात् प्रतिलोमकत्वाच्च वायु ज्वरम कासम श्वासम स्वरभेदम प्रतीक्षाएं चोदजन, और इस पित्त और कफ के उत्क्लेश के कारण और प्रतिलोम वायु होने के कारण ज्वर, कास, श्वास, स्वर प्रतीक्षाएं निर्माण। स कास प्रसंगा तुलसी क्षते क्षोणितम क्षीवती, और कास बार बार होने के कारण पुरक्षेत निर्माण होकर क्षते क्षोणितम क्षते क्षोणितम क्षीवती, रक्त का क्षीवन करता है। क्षोणित गमनाच्छा से दौर्बल्य हो जाए, और इस प्रकार का रक्त बाहर निकल जाने से कारण दौर्बल्य निर्माण होता है। तथा स उपशोषण ही उपद्रुत शनै शनै, तो उपशोषण करने वाले ये जो उपद्रव है उनसे उपद्रुत होता हुआ धीरे धीरे उसका शोष हो जाता है। तस्मात् पुरुषो मतिमान आत्मना शरीरम अनुरक्षण शुक्रम अनुरक्षण, तो जो बुद्धिमान इस प्रकार का पुरुष है वो आत्मना शरीरम अनुरक्षण, अपने शरीर की रक्षा करते हुए शुक्रम अनुरक्षे, शुक्र की रक्षा करें। परा ही ऐसा फल निवृत्ति ही आहार से, तो ये आहार की श्रेष्ठ फल निवृत्ति है। अंत में शुक्र बनता है आहार से, तो ये सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार की फल निवृत्ति है। आहार से परम धाम शुक्लम तत्क्षमात्मना क्षय यस्य बहुन रोगान मरणम वा नियच्छ, सो आहार का श्रेष्ठ धाम शुक्र ये है, श्रेष्ठ स्थान शुक्र ये है। तद्रक्षम आत्मना, तो आत्मना तत्शुक्रम रक्षम, अपना जो शुक्र है उसकी रक्षा करनी चाहिए। इसका क्षय बहुन रोगान, अनेक रोगों को निर्माण करने वाला, मरणम वा नियच्छति, या मरण देने वाला, प्राप्त करने वाला, इस प्रकार का होता है। व्यवहार में इस प्रकार के मरीज दिखते हैं जिनको शुरू से ही हस्तमैथुन की आदत पड़ गई हो युवावस्था में ही, और फिर शादी होने के बाद या न होने के बाद, होने से पूर्व, ये शुक्र के क्षय के सभी लक्षण इस प्रकार के दिखाई देने हैं। और फिर ये शुक्र स्खलन शुरू में उदीर्ण होता है शुक्र रेखा, लेकिन बाद में अपने आप शुक्र स्खलन होने लगता है। और उसके जरिए शुक्र क्षय के सभी लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और फिर इसमें सुइसाइडल टेंडेंसी भी हो सकती है। उन्माद जैसा हो जाता है, कुछ सोचता नहीं है, मन बहुत ही सर्वे इस प्रकार का हो जाता है। और फिर कुछ ध्यान में नहीं होने के कारण या मन का कंट्रोल न होने के कारण आत्महत्या की भी प्रवृत्ति होती है। तो काफी लोग मैंने ऐसे देखे हैं
और इनमें उन कारणों से दूर रहना है, ये एक सबसे अहम है. दूध तुपाची घृणा असते तेव्हा आहारात नियमितपणे काय देता येईल. हाँ, धीरे धीरे उसकी ही आदत डालना यही सबसे बेटर ऑप्शन है. वेणुमाधव शास्त्री कहा करते थे, दूध आवडत नाही, तूप आवडत नाही, किती तुम्ही करंट आहे. तो थोड़ा रोटी के साथ, चावल के साथ खाना आरंभ करें और धीरे धीरे बढ़ाए, या दूध में रोटी बने रोटी खाने का आरंभ करें, इस प्रकार का. स्त्रियों में भी अति विवाह से सेम लक्षण होंगे क्या? होंगे, लेकिन इसके बारे में ज्यादा बताया नहीं गया कहीं पे. ये जो तुषार्थपति, ये मराठी किताब है, मराठी ट्रांसलेशन है इस्कॉन के किसी प्रभु का. और उसमें वो अमेरिका से पैदल भारत में आए, पाकिस्तान से होकर, अफगानिस्तान पाकिस्तान ऐसे होकर भारत में आए. तो अफगानिस्तान में शायद ये उन्होंने अनुभव बताया है कि कोई एक बहुत ही सुंदर स्त्री, उसने उसको खाना वगैरह खिलाया, रहने के लिए घर में बुलाया, और फिर इच्छा प्रकट की कि वो उसके साथ मैथुन करे. तो इन्होंने किसी न किसी तरीके से वो बात टाली और वहां से भाग पड़े. उसके घर पे रक्षक था, वो उसके पीछे पड़ गया इस प्रकार से. तो वो स्त्री जो है वो बहुत ही कामुक थी और चाहती थी विवाह के लिए, और इस प्रकार से जबरदस्ती करवाना ये तो मुश्किल है. और मैं समझता हूँ कि एक परीक्षा थी उनकी, उनमें आगे वेदांत, इसमें वेदांत में आना था या अध्यात्म में आना था. तो इस प्रकार के सिचुएशन वो कैसे हैंडल करते हैं, ये शायद परीक्षा की गई. दूध न आवडणे रस असारत्व लक्षण मानाने, नहीं बता सकते. सभी जगह प्रियत्व या प्रियत्व के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है. पूर्वते ही रुचिन दोषा विपरीत समानयोः वृद्धाक्षिणा शुभुष्टम लक्ष्यन्त तदास्तु, ये सूत्र है वास्तव में. और विपरीत की इच्छा होना, अगर किसी भाव की वृद्धि हो गई तो, और क्षय हो गया तो उसकी आकांक्षा होना, ये बताया गया है. लेकिन वहां हम जो मरीज मैंने देखे हैं उसमें हमें समझता है कि अरे इसको तो ये इसकी जरूरत है, और ये उसकी नफरत करता है इस प्रकार से, द्वेषता है उसका. तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है. तो समझाने से कुछ लोग बदलते हैं, सभी लोग नहीं बदलते हैं. तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से ये स्नेह मिले, इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए. चाहे इस प्रकार की स्थिति में बादाम, अखरोट, इनका प्रयोग सेवन किया जा सकता है, और उससे अगर स्नेह की आपूर्ति हो जाए जो चाहे इस प्रकार की, तो शायद कुछ बात बनेगी इस प्रकार से. तो आहार का श्रेष्ठ स्थान या तेज, ये शुक्र है. और उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी इस प्रकार. मैंने एक सेल्समैन देखा था जो लेडी शॉपिंग में काम कर रहा था, जेंट्स था. और उसका कहना था कि जब भी वो कुछ बेचता था, ब्रेसियर्स या और कुछ, तो उसका शुक्र स्खलन अपने आप हो जाता था. तो मैंने कहा तुम जॉब चेंज करो, जेंट्स शॉपिंग में चले जाओ, तो ये मुश्किल थोड़ी दूर होगी इस प्रकार से. तो ये भी बात हो सकती है. और इस प्रकार की फिल्में देखना, इस प्रकार के मैगजीन्स देखना, फोन फिल्म्स वगैरह वगैरह, ये सब कारण है इस प्रकार के अति विवाह में लग जाने का. और फिर उसको जब तक टालेंगे नहीं,
तब तक ये मुश्किल इस प्रकार का होगा। तो एक पंचतंत्र में श्लोक आया है जैन साधुओं के बारे में कि पश्चानंगत्वराम त्राप्तापि नो रक्षसि मिथ्याकारुणकोऽसि आजन्मना स्मरोत्पत्तो मानसेन उषराय। ये अंत है कि जन्म से ही लेकर जिनके मन में डेजर्ट बन गया है काम वासना के बारे में, जयंत तेजना इस प्रकार की शुरुआत है उसकी। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बचपन से ही, ये बहुत कम लोग होते हैं। शुकासारखे पूर्ण वैराग्य जैसे ये प्रख्यात ग्रंथि है, रामदास वगैरह की उदाहरण इसके बारे में है। लेकिन आमतौर पर ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है, और इसीलिए अब्रह्मचर्य ये भी एक उपस्तंभ माना गया है। ब्रह्मचर्य तो उपस्तंभ है ही, लेकिन अब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम में ही इस प्रकार से व्यवहार का सुख लेना ये अपेक्षित इस प्रकार का है। और इस प्रकार का अब्रह्मचर्य या गृहस्थाश्रम शास्त्र सम्मत इस प्रकार का। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसमें बहुत ही इंडल्ज हो जाते हैं और दिखने में सामान्य लोगों जैसे दिखते हैं, पता नहीं चलता कि ये इतने कामुक हो गए इस प्रकार से। और अगर अपने आप पर काबू नहीं पा सकेंगे तो इनकी बड़ी बुरी हालत इस प्रकार की हो जाती है। तो स्त्रियों में भी इस प्रकार की स्थिति हो सकती है, और हाँ, वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया जाता। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ डिससेटिस्फैक्शन है, और ये डिससेटिस्फैक्शन ज्यादातर विवाह के बारे में होता है, और उसकी आपूर्ति अगर नहीं हुई तो दुख वैसे ही रहता है। मैंने एक केस के बारे में बताया था कि उसका कहना था कि वो बहुत चिड़चिड़ापन कर रही है, चिड़चिड़ापन कर रही है। तो घर केवल एक कमरा था, हाँ, वही स्वयंपाक घर तिथे खाल्लं हे ऑन करायला लागलं. माहिती नाही मला, पण इथनं ऑन करायला लागेल. ते बंद केलंय मी आवाज येत करून, त्याच्याशिवाय ते उघडणार नाही. हा, ते नाही ग, पलीकडचं इकडचं पहिलं बटन. हा, ते नाही, तिकडचं त्या बाजूचं, सर्वात त्या बाजूचं. हे सर्वात एंडचं बटन आहे. हा, ठीक आहे. मग ते काम केलं. आणि मग ते ऑन करून जातो, कोणालाही माहिती नाही. खाली जाऊन उघडायलाच लागेल तरी पण. तो अगं हा दूधवाला दूध टाकून जातो ना, त्याला सांगितलं बरं. Maximum patient indulging intercourse twice or thrice a week, how to counsel them. ये त्रहात वसंत शरद हो पक्षात वर्षा निधागयो हो, ये जो बात बताई गई है, तो वसंत और शरद ऋतु में ये ठीक है, चलेगा फिर। लेकिन ग्रीष्म और वर्षा में नहीं बताया गया। और ये बात देखी जाती है कि वर्षा ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में शादी हो जाती है, और फिर शुरू में ये प्रमाण इतना ज्यादा या उससे भी ज्यादा हर दिन एक बार कम से कम इस प्रकार का होता है, और फिर भी शुक्र क्षय के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, बल्कि पुष्टि होती है। तो मैंने कलोटकर सर से ये बात पूछी थी कि ऐसा क्यों शुक्र क्षय नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि वाजीकरण अग्रंच क्षेत्र स्त्रिया प्रहर्षिणी, उस पुरुष के लिए वो स्त्री ही सबसे बड़ी वाजीकरण, सबसे अच्छी वाजीकरण है, श्रेष्ठ वाजीकरण। तो उसका इस प्रकार से शुक्र बढ़ना ये नैसर्गिक रीति से हो जाता है, और वो
उल्टा भी लेना चाहिए कि उस स्त्री के लिए भी वो पुरुष वाजीकरण इस प्रकार का है, वो इसके बारे में कोई निर्देश ग्रंथों में नहीं है। और जो व्यवहार का समाधान है उससे पुष्टि आती है, पुरुषता तो नहीं आती लेकिन पुष्टि आती है इस प्रकार से, और ये काफी लोगों में देखा जाता है। तो निर्वृत्ति समाधान होना, ये जो बात है ये इसमें अहम इस प्रकार की रहेगी। और शुक्र का क्षय नहीं होता इतने बार व्यवहार करने के बावजूद, बल्कि पुष्टि होती है, ये देखा जाता है। तो अगर शुक्र क्षय के कुछ लक्षण दिख रहे हैं या ओवर इंडल्जेंस दिख रहा है तो हमें सजग करना है कि नहीं ये ज्यादा हो रहा है, कम करो इस प्रकार से। और जनरली 1 बरस के बाद या अपत्य प्राप्ति होने के बाद ये प्रमाण वैसे भी कम हो जाता है, और बाद में ये 15 दिन में, महीने में एक बार इतना ही हो जाता है। तो उसमें ज्यादा आपत्ति नहीं है, उसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाते हैं कि बच्चे घर में है अगर, तो काफी रिस्ट्रिक्शंस उसमें हो जाती है। लेकिन शुरू की अवस्था में ये ज्यादा इंटेलिजेंस हो सकता है। और अगर वो शुक्र क्षय की तरफ लेके जाने वाला है तो सजग करना ये जरूरी इस प्रकार का होगा। विवाह की इच्छा होने पर भी संयम रखने से शुक्र वेग अवरोधजन्य रोग हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। इसलिए शुक्र वेग का वर्णन किया है। और भजत क्षीरम प्रिया स्त्रिया, इस प्रकार का भी उसमें उपाय सुझाया है कि उसमें विवाह करना, ये भी एक बताया गया है। और कुछ लोगों में ये शुक्राश्मरी बन जाता है। और विशीर्ण धारम मूत्रम स्यात् तया मार्ग निरोधित। विशीर्ण इस प्रकार का धारा, 2 धाराएं 3 धाराएं इस प्रकार के होते हैं मूत्र की, और शायद उस समय वो जो शुक्राश्मरी बना है वो सॉफ्ट ही होता है, वो निकल जाता है, पता भी नहीं लगता इस प्रकार से। लेकिन ऐसे मरीजों में द्विधार मूत्र होता है क्या, ये पूछ लेना एक आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और ऐसा है तो शुक्राश्मरी है, और शुक्राश्मरी की चिकित्सा व्यवहार इस प्रकार की ही बताई गई है। तो उसमें ताम्रचूड़ इसका सेवन बताया गया है। कुक्कुट का सेवन बताया गया है, और फिर सुरा वगैरह वगैरह लेकर विवाह करना है इस प्रकार से बताया गया। लेकिन मूल इच्छा कम होना ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और खास करके एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स, ये तो अवॉइड ही करना है, मन को काबू ही रखना है, यही सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा है। लेकिन ये भी देखा जाता है, और फिर ये एक समस्या बन जाती है उस पूरे परिवार के लिए। तो ऐसे मरीज भी दिखते हैं कि जिनमें उस औरत को पता चल जाता है कि पति कहीं दूसरी जगह इस प्रकार से कर रहा है, तो बड़ी समस्या इस प्रकार की हो जाती है। तो गृहस्थाश्रम में रहकर ही, और उसमें ज्यादा इंटेलिजेंस न होते हुए, सिर्फ आनंद का अनुभव लेते हुए, समाधान की प्राप्ति करते हुए अगर समय बीतता जाता है तो अच्छा रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की नहीं है। बाद में जैसे ये आकर्षण कम हो जाएगा, ये इच्छाएं कम हो जाएगी, तो फिर संन्यास आश्रम की तरफ मुड़े, ये ज्यादा अच्छा है। तो पहले वानप्रस्थाश्रम है और उसके बाद में संन्यास आश्रम इस प्रकार का है। Is it related to prostate hypertrophy who don't indulge in more or less sex? कहना मुश्किल है। प्रोस्टेट एक अलग ही बात देखनी पड़ेगी। अभी मेरे पास प्रोस्टेट कैंसर की काफी मरीज है, और ये काफी बुढ़ापे में ही ज्यादा होते हैं, 60 के ऊपर दिखाई देते हैं। और प्रोस्टेट में भी ये लक्षण हो सकता है मंद मूत्र प्रवृत्ति,
ये एक लक्षण होता है। विधार होगा ही ऐसा नहीं बता सकते। और ये हार्मोन्स से जुड़ा है। तो मेरी हार्मोन्स एंड आयुर्वेद ये जो मुलाकात है अमेरिका में पब्लिश मराठी मुलाकात, तो वो सुनोगे तो शायद इस प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्यों हो रहे हैं, चाहे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये भी हार्मोन से जुड़े इस प्रकार से है। और प्रोस्टेट कैंसर ये भी हार्मोन से जुड़ा इस प्रकार का है। टेस्टिकल का कैंसर भी दिखाई जाता है और कहीं पेनिस का कैंसर भी दिखाई देता है। लेकिन इन सभी कैंसर्स के बारे में सोचते वक्त इसका हार्मोन्स का विचार करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और ओवर इंटेलिजेंस सेक्स ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा अगर इस प्रकार का है तो कहने का मतलब ये है कि आधुनिक वैद्य के अनुसार हस्तमैथुन बुरा नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस है ऐसा वो बताते हैं। और अभी जो सेक्स एजुकेशन की बात चल रही है औरतों में या लड़कियों में या लड़कों में इस प्रकार से, उसमें क्या बताना है ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। प्रत्यक्ष व्यवहार सुरू असताना उत्पन्न झालेला शुक्रवेग आवरून धरणे हा शुक्रवेगावरोध ठरेल। व्यवहार इच्छा आवरून धरणे शुक्रवेग अवरोध म्हणता येणार नाही, याला संयम म्हणता येईल। उसमें ऐसा है, धारे तो सदा वेगानं हितैषी प्रत्येक लोभेर्षा द्वेष मात्सर्य रागादीनां तो लोभेर्षा द्वेष मात्सर्य राग ये जो है उस उन वेगों को धारण करना है। तो जब ये मानसिक स्तर पर है और अभी विवाह करना उचित नहीं है या जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं वो उचित नहीं है, बलात्कार वगैरह की जो घटनाएं हैं या फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स इस प्रकार की जो घटनाएं हैं या तिर्य योनि में भी इस प्रकार का विवाह किया जाता है और ये होमोसेक्सुअलिटी ये भी एक बड़ी समस्या है इस प्रकार से। तो उसमें अवरोध ही करना है कि मानस वेग को रोकना है। लेकिन जब इंटरकोर्स कर रहे हैं और फिर शुक्र बाहर निकल रहा है और उसको रोक दिया इस प्रकार से, तो ये निश्चित रूप से पीड़ादायक इस प्रकार का होगा या शुक्रवेद अवरोध के लक्षण उसमें होंगे। इनकम्प्लीट क्वाइटस ये एक तरीका बता जाता है फैमिली प्लानिंग का और जैनों में खास करके ये प्रचार में है ऐसा मैंने सुना था। तो अब ये बड़ी समस्या इस प्रकार की है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है। अगर कॉन्ट्रासेप्शन की गरज है, जरूरत है, तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किस प्रकार का होगा, ये काफी मुश्किल है इसके बारे में समाधान पाना। क्योंकि फिजिकल बैरियर के जरिए कंडोम ये ज्यादा प्रयोग में आता है, लेकिन उसका सक्सेस रेट 97% है। 3% में फिर भी उसके उपयोग के बावजूद भी गर्भधारणा हो सकती है और इसीलिए हार्मोनल ट्रीटमेंट दे देते हैं। मालाडी वगैरह जो जिसका प्रचार प्रसार काफी किया गया है, लेकिन ये हार्मोनल इम्बैलेंस को क्रिएट करती है। तो ये सही तरीका नहीं है। अभी इंट्रायूटेराइन डिवाइस और फिर कॉपर टी वगैरह वगैरह इस प्रकार के प्रचलन में है, लेकिन ये भी अच्छे नहीं है वास्तव में। अभी इंट्रायूटेराइन हार्मोनल थेरेपी इस प्रकार की भी चल रही है। तो ये सभी मैकेनिकल बैरियर्स थोड़े से है। Does testosterone play a role in it as it goes on decreasing the age? On decreasing with age, we can think of this if there is hypertrophy of prostate. हाँ मुझे बताना मुश्किल है।
तो एज एडवांस हो जाता है तो सभी धातुओं का क्षय होने लगता है। और शुक्र का भी क्षय हो जाता है। तो 70 उम्र के बाद विवाह नहीं करना है, ये ग्रंथों में लिखा है इस प्रकार से। अभी हमारी आयु 100 वर्ष की भी नहीं रही, तो 70-80 इतनी अगर आयु है तो उस हिसाब से अभी ये 60 के बाद ही करना उचित रहेगा। कम कर देना, विवाह कम कर देना या बंद कर देना इस प्रकार से। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति सापेक्ष थोड़ा सा इस प्रकार का रहेगा। और मालूम नहीं टेस्टोस्टेरॉन कम हो जाता है इस प्रकार से, तो प्रोस्टेट में उसका प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हार्मोनल थेरेपी प्रोस्टेट कैंसर में दी जाती है। और बदरमशी इज यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव, हाउ डज इट वर्क? ये मालूम नहीं, बदरमशी तो मैंने पहली बार सुनी है। अगर वो योनि में रखते हैं इस प्रकार से, या अभ्यंतर लिंग है, स्पष्ट करो। हम जब पढ़ रहे थे थर्ड ईयर में, तो संगमरकर सर की लेक्चर्स होती थी। वो बेसिकली मेन डेस्क फिर एलसीपीएस, एमबीबीएस, एमडीडीजीओ इस प्रकार के, या कॉलोनी नर्सिंग होम करके उनका एक बड़ा अस्पताल है लोकमान्य नगर में। तो उन्होंने ये बताया था कि तेल चिंदी मेथड, वो तो आयुर्वेद को मानते ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, आयुर्वेद को कोसते हैं। तो योग रत्नाकर में इस प्रकार के कुछ योग आए हैं आगे वाले ग्रंथों में कॉन्ट्रासेप्शन के हिसाब से। हाँ, हाँ, हाँ। विवाह चालू असतो तोपर्यंत प्रोस्टेटचा त्रास फारसा होत नाही असं ऐकले आहे। ओरली ओरली है तो ठीक है थोड़ा सा, लेकिन उसके रिजल्ट्स कितने हैं? ये आसान होगा बदरमशी। तो विवाह इच्छा कम करने के लिए कौन से द्रव्य देना चाहिए? ये तिक्त रसात्मक द्रव्य, उनका प्रयोग ज्यादा होना चाहिए। मनसो हर्षण ये तत्सर्वम दृश्यम उच्यते, मधुर वगैरह स्निग्ध, ये सब ये बढ़ाने वाले हैं। लेकिन ये कम करने के लिए अगर शुक्र कम हो जाएगा इसके जरिए, ज्यादा है और कम हो गया तो ठीक है। लेकिन ज्यादा नहीं है, शुक्र का क्षय ही है, लेकिन इच्छा बहुत ज्यादा है और विवाह हो रहा है, इसलिए शुक्र का क्षय हो रहा है। तो फिर मानस भावों पर ही काम करना चाहिए। कामात ब्रह्मो अरुचिदाहो ही निद्राधी धृतिक्षय अतिकाम भावनेमुळे वृत्तीचे नियमन कर्म होत नाही, अशामुळे बलात्कार असं घडत असं। तो ये बड़ी समस्या है विश्व भर की, कि इस प्रकार के जो बली है, बलवान है, वो जो दुर्बल है उनके बारे में इस प्रकार के अत्याचार करते आए हैं। और सभी युद्धों के बाद वगैरह वगैरह जो जीता है, जीत लेता है दूसरे सैन्य को, वहां ये बहुत कॉमन हो गया था कि उनकी जो औरतें हैं उनका उपभोग लेना, ये समझते थे कि ये उनका धर्म है इस प्रकार से। और उनका ये अधिकार है कि इस प्रकार की जो शत्रुओं की औरतें हैं, शत्रु को तो मार दिया, शत्रुओं की जो औरतें हैं उनको जबरदस्ती इस प्रकार से रेप करवाना, ये बड़ा अच्छा समझते हैं इस प्रकार से। एक शिवाजी महाराज का अपवाद बहुत ही बड़ा है इसके बारे में। कल्याण की जो बहू, कल्याण के सूबेदार की जो बहू, उसको जिस तरीके से उन्होंने वापिस भेज दिया, सालनपुर करके भेज दिया इस प्रकार से, ये बहुत अपवाद इस प्रकार का है, न तो ये बहुत कॉमन इस प्रकार का है।
और जर्मनी ने खास करके जो लोगों के बारे में जो अत्याचार किए हैं, इसमें औरतों पर किए हुए अत्याचार अनगिनत है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, ऐसा उनका कहना था। लोगों को उसमें से जो युवा औरतें थी उनको अलग कर दिया था, और उनके ऊपर कितनी बार रेप हुआ ये कुछ बता ही नहीं सकते इस प्रकार से। और बाकी जो मेल थे उनके बारे में भी बहुत सारे शारीरिक अत्याचार किए गए। हाँ, बहुत सारे तरीके के वैज्ञानिक प्रयोग किए गए कि अति शीत अति उष्ण इस प्रकार का माहौल हो तो ये कैसे टिक पाते हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं वगैरह वगैरह देखने के लिए। तो इसमें क्रुएलिटी इतना ही है, क्रूरता, बहुत ही बड़ी क्रूरता इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल है, इतिहास में अगर झांक कर देखेंगे तो सभी तरीके से यही है माहौल। मुस्लिमों का जो आक्रमण हुआ उन्होंने भी यही किया। ये पद्मावत पिक्चर वगैरह जो है, जोहार किया गया राजस्थानी औरतों के द्वारा, ये भी इसी का नतीजा है। तो ये जब दूसरों को जीत लेते हैं तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात हो जाती है। तो उसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमे चले इसके बारे में, जर्मनी ने जो अत्याचार किए उसके बारे में। और सभी का ये कहना था कि हमने ऑर्डर्स को फॉलो किया। हिटलर से ऑर्डर्स आती थी और वो परकोलेट होकर सामान्य सैनिक तक आ जाते थे, और उनका कहना था बस तुम्हारा राज्य है, तुम्हें जो करना है वो करो इस प्रकार से, या इस प्रकार से चलना लोगों को। तो ये न्यायालय ने बात मानी नहीं कि उनको दोषी ठहराया। हाँ, और फिर सजा दे दी। उसमें से जो सेनापति था उसको 90 बरस तक कैद में रहना पड़ा। इसके बाद में कारावास में रहना पड़ा। लेकिन उसका कहना था कि अगर मैं ऑर्डर नहीं पालता तो मेरी मृत्यु हो जाती। मुझे देह दंड की शिक्षा दी गई। तो ये भी अजीब बात है। I given to some 4-5 patient and seen the Lokeshwarkar sir's clinic worked in all mostly. प्रोजेस्टेरोन क्या दिया है? हार्मोन दिया क्या? बदरमशी। मैं दोपेश्वरकर से एक बात करूंगा, कितनी मात्रा में देनी है, कब देनी है वगैरह। amygdala in limbic system is center of anger and sex both. It is center of emotions. It may be the reason for both anger and sex simultaneously. amygdala मराठी में लिखो शायद बदरमशी या। तो अगर बदरमशी अच्छा काम करती है तो ये अच्छा होगा। और अमायगढ़ला इन हाइपोथैलेमस। अब ये ऐसा है कि मानसिक भावों पर या भावनाओं पर नियंत्रण कैसे करें, ये एक बड़ी समस्या है। चाहे हम आहार के बारे में इस प्रकार से सोचेंगे, हाँ, और औषधियों में भी इसके बारे में सोचेंगे। भट्ट सर का यह कहना था कि कभी कच्चू प्रेरक भी है, शुक्र को बढ़ावा भी देती है और व्यवहार के लिए उत्तेजित भी करती है, लेकिन शतावरी शुक्र वर्धन करती है लेकिन शामक है। तो इन प्रकार के मरीजों में जिनमें शुक्र क्षय है, फिर भी कामना या वासना बहुत ज्यादा है, उनमें शतावरी का प्रयोग किया जा सकता है, वंग का प्रयोग किया जा सकता है।
सुवर्णमक्षिक का प्रयोग किया जा सकता है इस प्रकार से। तो औषधियों के द्वारा कुछ हद तक इसमें हम कर सकते हैं। धीरा विदारी, ये हरिड इजैकुलेशन जिनमें दिखाई देता है कि कंट्रोल नहीं होता शुक्र का, और वैवाहिक का परमोच्च बिंदु पहुंचने के पहले ही शुक्र स्खलन हो जाता है और फिर उसका समाधान नहीं होता। तो इसमें धीरा विदारी का प्रयोग या धीरा गुरुच का प्रयोग कोलटकर सर भी करते थे, मैं भी करता हूँ और उससे फायदा होता है। अधीरत्व, सर का कहना था कि इसमें अधीरत्व हो जाता है, तो धीर इस प्रकार का जिसका पर्याय है गुरुची या विदारी का, उससे फायदा इस प्रकार का होता है। तो इन सभी दवाइयों के बारे में सोचेंगे, लेकिन सबसे अहम मुद्दा प्राणायाम का। आत्मस्थे मनसी स्थिरे, ये बात अगर हो पाती है तो इन विचारों पर काबू पाया जा सकता है। सबसे अहम मुद्दा यही है कि विचारों पर काबू या भावनाओं पर नियंत्रण किस प्रकार से कर सकेंगे। और इस प्रकार से अगर भावनाओं पर नियंत्रण कर पाएंगे तभी इससे छुटकारा होगा, ये एक अहम मुद्दा इसमें है। तो जैसे दोभेर्षा द्वेषम आश्चर्य रागादीनाम जितेंद्रिय, ये बात बताई गई कि जितेंद्रिय होकर जितेंद्रिय व्यक्ति को इन पर काबू पाना है, और केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचना नहीं है, जिस व्यक्ति पर ये किया जा रहा है उसके भी मन का विचार होना वो जरूरी इस प्रकार का है। और इसके बावजूद भी बलात्कार की घटना ये पूरे विश्व भर में देखी जा रही है। ऐसा नहीं है कि पिछले जमाने में थी, अब के जमाने में नहीं है, या आगे नहीं होंगी इस प्रकार से। तो ये बड़ी मुश्किल इस प्रकार की समस्या है। शुरू से ही अगर इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और संयम रखने के लिए कहा जाएगा और उसके आदर्श हमारे सामने होंगे, तो शायद ये बात बन सकेगी। तो ये थोड़ा सा अतिरेक इस प्रकार का है, लेकिन स्त्रीणाम तो संस्पर्श दर्शने चलते श्रुते शुक्रे व्यवायाम दोषान असंसर्गेति अवाप्नुयात्, ये वर्णाध्याय में आया। और इस तरीके से अगर शुक्र का स्खलन हो जाता है, चाहे व्यवाय इस प्रकार का नहीं हो रहा, तो भी व्यवायजान दोषा, व्यवाय जो दो दोष है वो उसमें हो जाते हैं, ये कहना है। और इसलिए अभी नर्सिंग क्षेत्र जो है वो औरतों का क्षेत्र हो गया, और ये यंग जनरेशन इस प्रकार की होती है। तो जहां फीमेल्स है पेशेंट, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेल पेशेंट्स के लिए मेल नर्स होना ज्यादा अच्छा इस प्रकार। अब इस स्थिति को देखा नहीं जाता है मॉडर्न में, इस प्रकार का कुछ संबंध ही नहीं है इसके बारे में। तो एक स्टडी हो सकता है कि अगर मेल वार्ड में मेल नर्स और फीमेल वार्ड में फीमेल नर्स, और ये हमारा कंट्रोल ग्रुप इस प्रकार का हो जाएगा, और दूसरा जो है वो मेल वार्ड में फीमेल नर्स इस प्रकार से, और आउटकम किस प्रकार का निकलता है। तो शायद ये सिद्ध होगा कि इस प्रकार के काम भावना से उनमें देरी होती है, खास करके सर्जिकल वार्ड में। काम क्रोध ज्वर लॉजिक में हैव रिलेशनशिप विथ amygdala as hypothalamus also center for temperature regulation। ये मुझे थोड़ा सा देखना चाहिए, मैंने तो ये देखा नहीं हाइपोथैलेमस वगैरह। बलात्कार जैसी प्रवृत्ति पुरुषों में ही क्यों होती? एक पुरुष प्रधान संस्कृति का नतीजा है शायद। और
अभी जैसी स्त्रियां स्वतंत्र हो रही है और अपना अपना सोच रही है, ये जो विदेशों में फ्री सेक्स इस प्रकार का है और पार्टनरशिप का बढ़ रहा है या लिव इन रिलेशनशिप बढ़ रही है इस प्रकार से, तो अभी औरत भी इस प्रकार की होगी। एक पिक्चर था हिंदी, मेल प्रोस्टिट्यूट इस प्रकार का, पुरुष वेश्या इस प्रकार का उसके जीवन पर था। मैंने सिर्फ परीक्षण सुना, मैंने देखी नहीं है फिल्म इस प्रकार की। लेकिन इस प्रकार का पिक्चर निकला, ये भी इस बात का सबूत है कि इसमें परिवर्तन, समाज के मन में परिवर्तन आ रहा है इस प्रकार से। नहीं तो वेश्याओं के बारे में काफी पिक्चर निकल चुके हैं, अमर प्रेम वगैरह जैसे लेकर वेश्याओं के बारे में पिक्चर निकले हुए हैं, लेकिन मेल प्रोस्टिट्यूट के बारे में ये नई फिल्म इस प्रकार की बनी है। अध्यात्म अष्टांग योग हे सर्व मानसिक विकृति परिस्थितीची चिकित्सा असा विचार करता येईल का? हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति की अनुकूलता चाहिए इसके लिए। पहले उसको समझ लेना है कि मुझे बदलना है। अगर वो नहीं बदलेगा, वो मानसिक दृष्टिया इस प्रकार से विचार नहीं करेगा, तो कुछ भी नहीं होगा। और इसलिए उसकी अनुकूलता है तो ही ये पॉसिबल है, नहीं तो वो नहीं हो सकता। तेज महाभूताचे अधिक हे कारण असावे आणि पृथ्वी आप महाभूतात द्रव्य शब्दार्थ वापरावे असे आहे। हो सकता है। उसमें आहार में वाजीकरण को चालना देने वाले, प्रोत्साहन देने वाले और अवृष्य दोनों प्रकार के द्रव्य। ये धनिया अवृष्य है। दातार गुरु जी की एक केस थी कि उसमें धनिया खाने की आदत पड़ गई और उसमें अवृष्यत्व आ गया। फिर दातार गुरु जी ने उसको अमल की खाने के लिए कहा, ये बंद कर, अमल की खाने के लिए कहा और उसका अवृष्यत्व ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए, वृष्य और अवृष्य इस प्रकार के जो है, और जिनमें ज्यादा इस प्रकार की इच्छा है उनको अवश्य मिश्रे या फिर धनिया, इसके बारे में सोचना है, ये थोड़ा सा कर सकते हैं। मेल नर्स असतात, वसईमध्येही काही पुरुष नर्स आहेत। ठीक है। अभी ऐसा समझा जाता है कि ये नर्सिंग का जो अभ्यासक्रम है या व्यवसाय है, कोथिंबीर अवश्य है ऐसा, लेकिन धनिया अवश्य है, इसके बारे में संदेह नहीं है। कोथिंबीर नहीं है अवश्य इस प्रकार, और त्रिदोष शामक है वास्तव में। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि ये मेल नर्स इस प्रकार के होना, ये भी एक जरूरत इस प्रकार की रहेगी, और उनकी क्षमता भी थोड़ी ज्यादा रहेगी, ऐसा भी हो सकता है। फीमेल नर्सेस के बारे में नेचुरल कुछ आपत्तियां वगैरह हो सकती है या रुकावटें हो सकती है। मेल नर्स के बारे में वो बात नहीं रहेगी। थोड़ा यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये केवल एकांतिक उसका प्रयोग हो जाए तो ये मुश्किल होगी। और वैसे धान्य का शुंठी क्वाथ, ये पाचन के लिए अच्छा बताया गया है, स्नेह के पाचन, और उसमें शुंठी है साथ में, तो शुंठी साथ में होने के कारण शायद ये वृक्षा वृक्ष दोनों साथ में होने के कारण तकलीफ वाले नहीं होगी। ताकत धने जेरे रोज घेता। लेकिन इसमें भी देखना चाहिए कि व्यक्ति कौन सी है, ऋतु कौन सा है, और वह कब तक्र का सेवन कर रहे हैं। जनरली तक्र का सेवन भोजन के उपरांत किया जाता है, और वास्तव में वो भोजन के बीच में लेना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। और कितनी प्रमाण में लेते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का मुद्दा है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि सर्वांगीण दृष्टि से विचार करो और फिर नतीजे पर पहुंचो। नहीं तो हम धनिया छोड़ देंगे खाना खाने में, तो वो भी गलत इस प्रकार की बात है।
तो पूरे खाने का जो भी है वो ध्यान में ले लेना, और फिर किसके ऊपर पाबंदी रखनी है या इसका प्रमाण कम करना है, सेवन कम करना है, उसके बारे में सोचना है। तो ये काफी संगीन इस प्रकार का विषय है। और खास करके सेक्स एजुकेशन के बारे में हम क्या करेंगे, हमारी सलाह क्या होगी, ये एक बड़ा मुद्दा इस प्रकार का है। तो भारतीय संस्कृति के अधीन होकर ये करना चाहिए। तो मैंने एक किताब लिखी थी, मराठी में लिखी थी, और ये टीनेजर्स के लिए। तो लड़कों के लिए अलग किताब और लड़कियों के लिए अलग किताब, इस प्रकार की लिखी थी। लेकिन ज्यादा इलेबोरेशन वहां पे नहीं कर पाया, खास करके लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए भी इस धनेभाजी जास्त वापरतात। कदाचित ये सेक्स की इच्छा कम करने के हिसाब से प्रयोग करते होंगे, ये भी बात पॉसिबल इस प्रकार की है। तो इन सभी के बारे में सोचना है। अगले सोमवार को जब मिलेंगे तो मुझे इसके बारे में थोड़ा याद दिलाना, सेक्स एजुकेशन के बारे में। क्योंकि ये बड़ा विषय है और इसमें काफी प्रोज एंड कॉन्स है कि कैसे करे, क्या करे, इस प्रकार से अभी ये अनिवार्य हो गया सेक्स एजुकेशन, क्योंकि विक्टिम्स बहुत है समाज में इस प्रकार के। तो विक्टिमाइजेशन को रोकने के लिए ये शिक्षा आवश्यक इस प्रकार की होगी। तो ठीक है, आगे देखेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम। अनेक वात व्रण धावनासाठी दिले आहे। वो अलग तरीके से देखा होगा, शेट्टी लोग साउथ इंडियंस पण जास्त वापरतात नाही। ठीक है, वो एक मसालों वाला है, और सबसे माइल्ड मसाला इस प्रकार का है। दालचीनी है, बहुत ही तीक्ष्ण है। ठीक है, ये 25 जुलाई का फिक्स हो गया है, प्रातिपदिक कोश का जो वर्कशॉप मैं बता रहा था। और अभी हम फ्लायर तैयार करेंगे, ग्रुप में डाल देंगे, और भी कोई लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि हम मेरा में अकाउंट शेयर करेंगे, तो उसमें पैसे डाल के आप रजिस्टर हो सकते हैं। तो मैं अभी जॉट डाउन करूंगा किस प्रकार से प्रोग्राम बनाना है, क्या करना है, इस प्रकार से। और बाहर गांव से भी अगर लोग आते हैं तो उनका स्वागत है, ये ज्यादा बढ़िया इस प्रकार का। जे दूर राहतात ते अटेंड कसं करतील? अभी तो मैंने सोचा नहीं है कि इसको ऑनलाइन करेंगे इस प्रकार से। मैं देख लूंगा अगर कुछ पॉसिबिलिटी है तो। लेकिन रायपुर, छत्तीसगढ़ वगैरह वगैरह बना। उसका जो जिस्क है वो शायद आप तक पहुंचा सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि ये तो पूरे दिन का माहौल होगा। 8:30 बजे से 4:30 बजे तक चलता रहेगा। एक बीच में से भोजन का अवकाश रहेगा 1 घंटे का। तो ये काफी बड़ा माहौल होगा, पूरा का पूरा इस प्रकार से करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ। और ये एक मौका है यहाँ आने के लिए, अगर आ सकते हैं तो अच्छा इस प्रकार का।
शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।